प्यार की कहानियाँ। बड़े दिल वाली। मैं सिर्फ 18 वर्ष की एक साधारण सी लड़की हूँ। नाम है रिया। मुझे भी अन्य लड़कियों की तरह सभी साधारण काम करना अच्छा लगता है। मैं अपने माता पिता की आँख का तारा हुआ करती थी, उनकी राजकुमारी थी। मेरे जीवन में सब कुछ सामान्य था, लेकिन मेरा जीवन कुछ तेज गति से ही आगे बढ़ रहा था। मुझे शायद दैविक उपहार ही प्राप्त था। मेरे 2 दिल थे, बिल्कुल ठीक ठाक काम कर रहे 2 दिल। कुछ लोग कहते थे कि मैं असामान्य थी, लेकिन कुछ लोग कहते थे कि मैं ख़ास थी। कुछ लोग तो मेरी तरफ बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते थे, जैसे कि मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं था। लेकिन मैं किसी की भी परवाह नहीं करती थी। कुछ लोग कहते थे कि मुझे अपना एक अतिरिक्त दिल दान में दे देना चाहिए था। ये तो वैसा ही था कि लोग कह रहे थे कि अपने पैसे दान दे दो क्योंकि तुम्हारे पास ज़्यादा पैसे हैं। मैंने सबको साफ इनकार कर दिया था। यहाँ तक कि मेरी माँ भी चाहती थी कि मैं अपना अतिरिक्त दिल दान में दे दूँ। मैंने माँ को साफ साफ कह दिया, माँ मैं ये नहीं कर सकती। मैं डार्विन की बात पर यकीन करती हूँ और मैं अपने शरीर पर काट पीट के निशान नहीं सहन कर सकती ऑपरेशन के बाद। कुछ लोग तो मेरे घर के बाहर नारे लगाते थे और लिखे हुए बोर्ड लेकर प्रदर्शन करते थे, एक दिल दान दे दो, एक जीवन बचा लो। कई बड़े बड़े डॉक्टर दुनिया भर में मेरी इस हालत पर अनुसंधान कर रहे हैं। कुछ लोग या कुछ वैज्ञानिक मुझे अस्वाभाविक कहते हैं, तो कुछ मुझे असामान्य कहते हैं। लेकिन सभी ये चाहते हैं कि मैं अपना एक दिल दान देकर किसी एक इंसान की जान बचा लूँ। मेरे बारे में स्कूलों, कॉलेजों, सम्मेलनों, जगह जगह पर चर्चाएं होती रही, लेकिन मैं अपना जीवन मज़े से जीती रही। मैं ख़ास जो बन गई थी और मुझे सभी सुख साधन उपलब्ध करवा दिए गए थे। एक सुबह जब मैं अपने घर से बाहर आई, मैंने एक बहुत ही सुंदर लंबे तगड़े लड़के को देखा। वो भी करीब 18 या 19 बरस का ही था। उसकी नीली चमकीली आंखें थी, उसके बाल भूरे थे। उसने मुझे चुपके से देखा। मैं तो पहले से ही थोड़ी घमंडी थी, इसलिए मैंने उसको अनदेखा कर दिया। मैं अपने कॉलेज की तरफ चल दी। अगले दिन भी मैंने उसको ठीक उसी जगह पर देखा। ऐसा करीब 2 हफ्तों तक चलता रहा। फिर एक दिन मैंने उससे बात करने की ठान ही ली। उसका नाम शॉन था। वो मेरे पड़ोस में ही रहता था। वो मुझे अकेले में मिलना चाहता था। मैं एक खास लड़की थी और प्रसिद्ध भी थी, इसलिए उससे अकेले में मिलने से मैं घबरा रही थी, लेकिन मैंने उससे मिलना स्वीकार ही लिया। कुछ ही दिन में हम दोनों हर दिन ही मिलने लगे और धीरे धीरे नज़दीक भी आने लगे। शुरू में साथ साथ कॉफ़ी पीने से लेकर हम साथ साथ रात का खाना तक खाने लगे। कभी कभी हम दोनों साथ साथ बैठकर मन पसंद किताबें पढ़ते थे। हम किसी हद तक एक से ही थे, लेकिन फिर भी हम फर्क थे। कुछ ही समय में मुझे ऐसा लगने लगा कि मुझे शॉन से बहुत प्यार हो गया था। फिर एक दिन शॉन एक लड़की को मुझसे मिलवाने को लाया। उस लड़के का नाम मिरांडा था। वो बहुत ही सुंदर भोली भाली लड़की थी, बहुत ही मासूम सी। रिया, ये मेरी बचपन की दोस्त मिरांडा है। ये कुछ दिन पहले ही शहर में आई है। और मिरांडा, ये है मेरी जान, मेरी सबसे अच्छी दोस्त रिया। कुछ ही दिनों में हम अच्छे दोस्त हो गए और तीनों ही साथ साथ घूमने फिरने लगे। हम कई विषयों पर बातें करते थे और मुझे उसके साथ समय व्यतीत करना अच्छा लगने लगा। शॉन के लिए मेरा प्रेम और भी बढ़ने लगा। मैं उसके लिए कुछ भी करने को तैयार थी। मैं पूरा दिन ही अब शॉन के साथ बिताने लगी थी। मेरा एक क्षण भी उसके बारे में सोचे बिना नहीं बीतता था। मेरा जीवन, कम से कम मुझे तो बहुत ही सुंदर लगने लगा था। 14 फरवरी को शॉन का जन्मदिन था। मैं उस दिन ठीक रात 12 बजे उसको मिलकर उसको हैरान करना चाहती थी। मैंने एक सुंदर लाल ड्रेस पहन ली
मैंने अपने बाल खुले छोड़ दिए थे। मैं करीब 11:30 बजे अपनी कार में बैठकर उसको मिलने चल दी। जब मैं उसके घर के अंदर दाखिल होने से पहले कल्पना कर रही थी कि दरवाज़ा खोलते ही वो मुझे बाहों में भर लेगा, मैंने दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी और फिर उसका इंतज़ार करने लगी। मैं जानती थी कि वो अकेला ही रहता था, पर कभी कभी उसके मम्मी डैडी उसको मिलने आया करते थे। मेरी दस्तक का कोई जवाब नहीं आया। मैंने शॉन को फ़ोन किया, लेकिन उसका फ़ोन तो बंद मिला। वो तो कभी अपने फ़ोन को स्विच ऑफ नहीं कर रखता था। मैं वापस घर जाने के बारे में सोचने लगी। मैं उससे अगले दिन भी मिल सकती थी। जब मैं वहाँ से जाने ही वाली थी, मैंने घर के अंदर से कुछ हल्ला सुना। वो 2 लोगों की आवाज़ें थी जो ज़ोर ज़ोर से एक दूसरे से बहस कर रहे थे। मैं घर के पीछे के हिस्से में गई और मैंने देखा कि एक खिड़की खुली हुई थी। मैं हॉल वाले कमरे में दाखिल हो गई, लेकिन वहाँ तो कोई भी नहीं था। आवाज़ें ऊपर वाले कमरे से आ रही थी। ऊपर एक कमरे की बत्ती जल रही थी। दरवाज़ा पूरा खुला हुआ था। शॉन पलंग पर बैठा था। मैं हैरान हो गई कि उसके सामने मिरांडा खड़ी थी, बिल्कुल ही निम्न कपड़ों में। मिरांडा रो रही थी और शॉन उसको चुप करवाने का प्रयास कर रहा था। मैं समझने की कोशिश करने लगी। शॉन ने तभी मिरांडा को बाहों में ले लिया और मिरांडा के माथे को चूम लिया। फिर दोनों के होंठ में लगा। मैं चकित रह गई, क्योंकि वो दोनों प्रेमी प्रेमिका थे। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था और मेरा मन हुआ कि जाकर शॉन का गला दबा लूं, लेकिन मैं अपनी जगह से हिली नहीं। मैं जिस लड़के को सबसे अधिक प्यार करती थी, वो मेरे सामने एक और लड़की को प्यार कर रहा था। मैं चुपके से बाहर आ गई और फिर अपनी कार में बैठकर अपने घर चली गई। शॉन ने मेरे साथ धोखा किया था। अगर वो और एक लड़की को प्यार करता था, तो उसने मेरे साथ प्यार का नाटक क्यों किया था? मैं काफ़ी देर रात को सोचती रही। शॉन ने एक बार मुझे बताया था कि मिरांडा उस शहर में किसी हृदय विशेषज्ञ से मिलने आई थी। शॉन ने मुझे ये नहीं बताया था कि मिरांडा को क्या समस्या थी। अब मैं समझ गई कि मिरांडा को कोई दिल की घातक बीमारी थी। अब मुझे समझ आने लगा कि शॉन मुझे क्यों प्यार करता था या प्यार का नाटक करता था। वास्तव में वो मुझसे कुछ चाहता था। वो मेरा एक दिल चाहता था मिरांडा के लिए। अगले दिन जब शॉन मुझे लेने मेरे घर आया, मैंने उससे कुछ बात नहीं की। हाँ, उसके साथ लंच के लिए चली गई। वो काफ़ी खुश दिख रहा था। इससे पहले कि मैं उसको पूछ सकती कि वो पिछली रात को कहाँ था, उसने ही मुझे कह दिया कि पिछली रात को वो सो गया था। मैं जानती थी कि वो झूठ बोल रहा था, पर मैं मुस्कुराती रही। शाम को जब हम नदी के किनारे घूम रहे थे, मिरांडा भी वहाँ आ गई। मिरांडा ने हमको बताया कि उसके डॉक्टर ने उसको आश्वासन दिया था कि मिरांडा जल्दी ही ठीक हो जाएगी और उसके दिल की समस्या नहीं रहेगी। मैंने मिरांडा को शुभकामना दी। मैंने शॉन को कभी भी उतना खुश नहीं देखा था। कुछ देर के बाद मैं उन दोनों को नदी के पास ही छोड़कर घर वापस चली गई। उस दिन के बाद मैं शॉन से फिर नहीं मिली। शॉन ने मुझे कई फ़ोन किए, कई बार मिलने आया, लेकिन मैं उससे नहीं मिली। हालांकि मैं उसको बहुत प्यार करती थी और उसके लिए कुछ भी कर सकती थी। मैं ये संकल्प ले चुकी थी कि शायद मैं भविष्य में शॉन के पास तो नहीं हो सकती थी, लेकिन मिरिंडा के माध्यम से शॉन के पास हो सकती थी, क्योंकि मिरिंडा के शरीर में मेरा दिल धड़कने वाला था। मैं ही मिरिंडा के डॉक्टर से मिली थी और मैंने ही डॉक्टर से कहा था कि मैं मिरिंडा को अपना एक दिल दान में देना चाहती थी। मैं मिरिंडा के शरीर में अपने दिल के माध्यम से धड़कना चाहती थी, ताकि उस धड़कन को शॉन सुन सके। अब मैं एक सामान्य लड़की हूँ और मेरा एक ही दिल है। मैं खुश हूँ क्योंकि मेरा एक अंग अब भी मिरांडा के शरीर में धड़कता है और मिरिंडा शॉन के पास है। बहुत बहुत शुक्रिया।